ब्रह्मांड अपने आप में ढेर सारे रहस्यों को छिपाए हुए है, जिसमें ना जाने कितनी गैलेक्सी, तारे, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य हैं। वैज्ञानिक विभिन्न स्पेसक्राफ्ट और मिशंस के जरिए अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिनमें कभी उन्हें सफलता मिलती है तो कभी असफलता। तो आइए जानते हैं अंतरिक्ष और वहां भेजे गए स्पेसक्राफ्ट से जुड़े कुछ रोमांचक फैक्ट्स। अंतरिक्ष में निरंतर चलती रहती हैं चीजें। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अंतरिक्ष एक बहुत ही शांत जगह है, क्योंकि वहां किसी भी तरह का शोर या आवाज नहीं होती है। लेकिन आपकी सोच के विपरीत अंतरिक्ष में हर वक्त हलचल रहती है, क्योंकि वहां हवा की मौजूदगी ना होने की वजह से उस हलचल की आवाज हम इंसानों को सुनाई नहीं देती। अंतरिक्ष एक गतिशील जगह है, जहां हर चीज एक कभी न कभी खत्म होने वाली यात्रा कर रही होती है। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं। वहीं सूर्य सभी ग्रहों को एक साथ लेकर ब्रह्मांड में गोल गोल घूमते हुए यात्रा कर रहा है। ठीक इसी तरह स्पेस में लाखों गैलेक्सी, उनके सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, चट्टानें, उल्कापिंड, ब्लैक होल और चंद्रमा समेत हर चीज लगातार चलती रहती है, फिर चाहे वो धूल और मिट्टी से बना एक छोटा सा कण ही क्यों ना हो। वैज्ञानिकों की माने तो इस पूरे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, जो निरंतर यात्रा करते हुए एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। वहीं इंसानों के लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट भी स्पेस में लगातार ट्रैवल करते रहते हैं। इसलिए अंतरिक्ष को एक गतिशील जगह माना जाता है, जहां निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन उसकी आवाज या शोर इंसानों को सुनाई नहीं देती है। स्पेस में कब तक हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को 5 सितंबर 1977 को नासा ने स्पेस में लॉन्च किया था, जो आउटर सोलर सिस्टम का चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी अहम जानकारी वैज्ञानिकों के साथ साझा करता है। ये स्पेसक्राफ्ट 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, जो अभी भी नासा के संपर्क में है और लगातार स्पेस से जुड़ी जानकारी वैज्ञानिकों के साथ शेयर कर रहा है। वर्तमान में वॉयेजर 1 पृथ्वी से 24 अरब 90 करोड़ 18 लाख 64 हजार किलोमीटर की दूरी पर है, जो लगातार पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। ये नासा का अब तक का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन है, जिसके कुछ यंत्रों को बंद किया जा चुका है। इसी तरह नासा ने 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसे सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा के लिए भेजा गया था। ये एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है, जिसे वॉयेजर 1 से अलग दिशा में लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 पृथ्वी से 20 अरब 85 करोड़ की दूरी पर है, जो लगातार पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ बढ़ रहा है। इस अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल के कई ग्रहों के ऊपर से फ्लाई बाय किया था, जिसकी वजह से ये ग्रह और उनके चंद्रमाओं की सटीक तस्वीर पृथ्वी तक भेजने में सफल हो गया था। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने शनि ग्रह के ऊपर से फ्लाई बाय किया, तो इस दौरान वो उसके तेज ग्रेविटी फोर्स की चपेट में आ गया। इसकी वजह से वॉयेजर 2 का रास्ता बदल गया और वो बृहस्पति ग्रह के टाइटन चंद्रमा का अवलोकन नहीं कर पाया, जहां वैज्ञानिकों को जीवन की संभावनाएं होने की उम्मीद है। वॉयेजर 2 पहला अंतरिक्ष यान है जो सौर मंडल के सबसे आखिर में यूरेनस और नेपच्यून ग्रह तक पहुंचने में सफल हो पाया था। वॉयेजर 2 को मुख्य रूप से एस्टेरॉयड बेल्ट से परे सौर मंडल के आखिरी 4 ग्रहों का अवलोकन करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से इस अंतरिक्ष यान ने हमें गैसीय ग्रहों की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और अहम जानकारी से अवगत करवाया। वैज्ञानिकों की माने तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यानों ने अपना काम पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से उनके कई यंत्रों को बंद कर दिया गया है। अब ये दोनों अंतरिक्ष यान तब तक स्पेस में अपनी यात्रा जारी रखेंगे जब तक इनका ईंधन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का पृथ्वी से संपर्क टूट जाएगा, जबकि ये दोनों अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड की गहराइयों में कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकल जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 साल 2030 तक ही काम करेंगे, जिसके बाद इन दोनों मिशन को नासा खत्म कर देगा।
तो ये कहा जा सकता है कि वॉयेजर अंतरिक्ष यान से हम इंसान सिर्फ साल 2030 तक ही कनेक्ट रह पाएंगे, जिसके बाद ये दोनों यान हमेशा के लिए अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में खो जाएंगे और अपना सफर जारी रखेंगे। मंगल ग्रह से सूर्य अस्त का अद्भुत नजारा। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती से सूर्योदय और सूर्यास्त होने का नजारा बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही नजारा मंगल ग्रह की सतह से कैसा दिखता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर भी सूर्य अस्त होने का नजारा बेहद आकर्षक होता है, जहां से सूर्य पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा छोटा और कम चमकदार दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त होने के खूबसूरत नज़ारे को क्यूरियोसिटी रोवर ने कैमरे में कैद किया था, जिसकी तस्वीरें धरती पर तेजी से वायरल हो गई थी। इस रोवर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया था, जो मंगल ग्रह की सतह पर घूमते हुए वहां की तस्वीरें और जरूरी जानकारी वैज्ञानिकों से साझा करता है। क्यूरियोसिटी रोवर 90 मीटर प्रति घंटे की गति से मंगल ग्रह पर चल सकता है, लेकिन वहां की जमीन उबड़ खाबड़ है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता और उसकी औसत गति लगभग 30 मीटर प्रति घंटा है, जिसे बनाने में $2.53 बिलियन का खर्च आया था। इतना ही नहीं, इस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर रहते हुए पृथ्वी की भी तस्वीर क्लिक की थी, जो लाल ग्रह के आसमान पर एक छोटे से बिंदु या डॉट की तरह दिखाई देती है। तो ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह से भी सौर मंडल के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, जहां इंसानी जीवन रोमांच से भरा हो सकता है। किस चीज से बने हैं शनि ग्रह के रिंग्स? हमारे सौर मंडल में शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, लेकिन इसे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत और आकर्षक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि शनि ग्रह के पास एक मजबूत रिंग सिस्टम है। शनि ग्रह के रिंग्स की जांच करने के लिए नासा ने साल 1997 में कैसिनी ह्यूगेन्स नाम का अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, जो एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट है। इस स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह समेत उसके प्राकृतिक उपग्रहों यानी चंद्रमा से जुड़े सटीक जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाई थी, जबकि उनके ऊपर से फ्लाईबाय करते हुए तस्वीरें भी क्लिक की थी। कैसिनी ह्यूगेन्स की वजह से वैज्ञानिकों को ये पता चल पाया था कि शनि ग्रह के रिंग्स असल में पत्थर, धूल मिट्टी और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से मिलकर बने हैं, जो दूर से देखने में काफी आकर्षक और चमकदार दिखाई देते हैं। लेकिन असल में ये धूल मिट्टी से बने रिंग्स एक दूसरे से अलग अलग हैं और शनि ग्रह के ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी छल्ले की तरह दिखाई देते हैं। कैसिनी ह्यूगेन्स मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि शनि ग्रह के इर्द गिर्द मौजूद रिंग सिस्टम धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रिंग्स में बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं और बारिश बनकर शनि ग्रह पर बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनि ग्रह के रिंग्स 10 से 30 करोड़ साल बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद ये ग्रह सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की तरह दिखाई देने लगेगा। डार्क एनर्जी से भरा हुआ है अंतरिक्ष। रात के अंधेरे में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वहां हजारों की संख्या में तारे टिमटिमा रहे होते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि अंतरिक्ष इसी तरह के तारों और रोशनी से भरा होगा, जहां कभी भी अंधेरा नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपका ये अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतरिक्ष का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी यानी काली ऊर्जा से भरा हुआ है। इस डार्क मैटर को इंसानी आंखों से देख पाना लगभग असंभव है, जो अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न रोशनी वाली चीजों को आसपास में बांधे रखने का काम करता है। ये डार्क एनर्जी एक गोंद की तरह काम करती है, जिसमें कई अरब तारे, गैलेक्सी, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य हैं। हमें धरती के आसमान में जो उजाला दिखाई देता है वो अंतरिक्ष में मौजूद 25% रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो ये कहा जा सकता है कि ये ब्रह्मांड एक अंधेरे कमरे की तरह है, जिसमें एक कोने पर छोटा सा लैंप जल रहा है और उसी ने पूरे कमरे को हल्की रोशनी से रोशन किया हुआ है। धरती से दिखाई देते हैं 5 ग्रह।
ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिन्हें दिन के उजाले में पृथ्वी से देख पाना संभव नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौरमंडल के 5 ग्रहों को रात के समय पृथ्वी से नेकेड आंखों से देखा जा सकता है, जिसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी के आसमान में रात के समय बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को देखा जा सकता है, जो नेकेड आईज से टिमटिमाते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। अगर आप इन ग्रहों को धरती पर रहते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उनकी दिशा और गति की जानकारी रखनी होगी। अगर पृथ्वी का आसमान साफ रहा तो आप अपने घर की छत पर खड़े होकर इन ग्रहों को देख सकते हैं। उल्का पिंड के पास है अपना चंद्रमा। सौरमंडल में मौजूद कई ग्रहों के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा है, जो उन ग्रहों की दिशा और ग्रेविटी फोर्स को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, जबकि बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के पास कई प्राकृतिक उपग्रह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक ऐसा भी उल्कापिंड है जिसके पास अपना एक चंद्रमा है। यकीनन इस बात को सुनकर आप भी शॉक रह गए होंगे, लेकिन अमेरिका के 18 अक्टूबर 1989 को लॉन्च किए गए गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने प्राकृतिक उपग्रह वाले एक उल्कापिंड की खोज की थी। दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट को सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अवलोकन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसने अपनी यात्रा के दौरान साल 1993 में एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरते हुए 243 आईडीए नाम के उल्कापिंड की खोज की थी। ये उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है, जिसके पास अपना एक प्राकृतिक उपग्रह या यूं कहें कि चंद्रमा है। आईडीए का डायमीटर 31.4 किलोमीटर है, जबकि ये 4.84 साल में एस्टेरॉयड बेल्ट का एक चक्कर पूरा करता है। इस उल्कापिंड के पास अपना एक चंद्रमा है जो 1.6 किलोमीटर बड़ा है और वो लगातार इसके इर्द गिर्द घूमते हुए परिक्रमा करता है। आपको बता दें कि आईडीए उल्कापिंड को साल 1884 में खोजा गया था, लेकिन उस समय किसी को ये पता नहीं था कि इसके पास अपना एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह की तरफ गया तो उसने आईडीए के आसपास चक्कर लगा रहे उसके चंद्रमा की खोज की थी। कहा जाता है अंतरिक्ष का कचरा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न देश रोजाना कोई न कोई मिशन स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के इर्द गिर्द और स्पेस में इन चीजों का एक बड़ा जाल बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में घूमने वाले ये अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट्स जब खराब हो जाते हैं तो उस कूड़े को कहां और कैसे निपटाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली इन वस्तुओं के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक अलग से विशालकाय कूड़ा घर तैयार किया गया है, जो कहीं और नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही है। दरअसल पृथ्वी पर समुद्र बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो अलग अलग देशों की सीमाओं को छूता है। पृथ्वी के जमीनी हिस्से से दूर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच समुद्र का केंद्र है, जिसे पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर अंतरिक्ष में पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को खराब होने के बाद समुद्र में डुबा दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉइंट नेमो को अंतरिक्ष वस्तुओं का कूड़ा घर कहा जाता है। ये जगह जमीन से काफी दूर है, इसलिए पानी में नष्ट किए गए स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स का इंसानों या जीव जंतुओं पर कोई खराब असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीजें समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक साबित होती हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ये कोशिश करते हैं कि कम से कम सैटेलाइट्स को इस जगह पर नष्ट किया जाए। जो सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ज्यादा करीब होते हैं, सिर्फ उन्हें ही पॉइंट नेमो में नष्ट किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर खराब हो चुकी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को ईंधन खत्म होने के बाद स्पेस में यात्रा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये कचरा भविष्य में हम इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। स्पेस सूट को बनाने में खर्च होते हैं कितने रुपए? अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेस यात्रियों का सफर बहुत ही रोमांचक और अनोखा होता है, जिसके लिए उन्हें कई महीने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हालांकि स्पेस में जाना दिलचस्प होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को भारी भरकम स्पेस सूट पहनाए जाते हैं।
ये स्पेस सूट यात्रियों को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें ऑक्सीजन भी देते हैं, जबकि वो ग्रेविटी से दूर खुद को संभाल पाने में सफल हो पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्पेस सूट को बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एक नॉर्मल स्पेस सूट को तैयार करने के लिए तकरीबन $12 मिलियन का खर्च आता है। अगर इस रकम को भारतीय रुपए में गिना जाए तो एक स्पेस सूट को बनाने के लिए लगभग 1 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यही वजह है कि स्पेस सूट को मानव द्वारा बनाई गई सबसे महंगी और कीमती चीजों में से एक माना जाता है, जो पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में इंसानों को चलने फिरने और काम करने में सहूलियत देता है। दोस्तों, तो ये थे अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे रोमांचक लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।